खेमनीचक का निवासी हूँ। मैं कुछ भगवान का भजन आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम कहते हैं कि कोई भी शुभ काम आप शुरू करें, पूजा पाठ हो और या कोई सामाजिक काम हो, गृह पूजा हो, कहीं भी हो, तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। कहते हैं उनकी वंदना करने से सारे काम शुभ हो जाते हैं, मंगलमय हो जाते हैं। इसलिए श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कह रहे हैं कि जो विघ्नहर्ता हैं, सारे संकट को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री गणेश की प्रथम पूजा करनी चाहिए। उसके बाद जो है श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं कि भगवान राम की वंदना किस प्रकार करें तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा लगता है। तो राम रक्षा स्तोत्र में कवि ने लिखा, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चा जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। कह रहे हैं कि दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य, जिन भगवान श्री राम के दक्षिण दिशा में दाहिने तरफ स्वयं श्री शेषनाग जी महाराज विराजमान हों, और बामे चा जनकात्मजा, और जिनके वाम भाग में बाएं तरफ माता जानकी जी विराजमान हो, और पुरतो मारुतिर्यस्य, और जिनके पुरत माने आगे श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो, तम वंदे रघुनंदनम। ऐसे रघुनंदन महाराज श्री राम की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। श्री राम जय जय राम। भगवान किसी कवि ने भगवान राम की भजन के माध्यम से उनकी स्तुति की है, जो इस प्रकार है। हम सबको करना चाहिए, इससे मंगल होता है। क्या? तुलसी सीताराम रट हिय राखहु विश्वास, कबहु बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी सीताराम रट हिय राखहु विश्वास, कबहु बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इत रघुबर श्री जानकी मैया, इत रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना।
सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सतसंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तुम तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। कहते हैं भगवान राम की वंदना तुलसी बाबा रामचरितमानस में 3 पंक्ति जो लिखे हैं, उनका अगर हम रात में सोने के समय पाठ करें 3 पंक्ति का, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, सदा मंगल होता है। वह इस प्रकार है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये 3 पंक्तियाँ कोई भी मनुष्य रात में सोते समय अगर कहे तो तुलसी बाबा के अनुसार उनके सारे मंगल होते हैं, सारे ग्रह कट जाते हैं और शुभ काम, अच्छी नींद होती है। भगवान का भजन रात में उनके सपने में आता है और बड़े आराम से लोग सुबह उठते हैं। और सवेरे उठने के बाद प्रथम क्या करना चाहिए कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। सर्वप्रथम अपने आप को, अपने हाथों को देखना चाहिए, क्योंकि कराग्रे बसते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, और हाथ के बीच में माता सरस्वती का वास होता है, जो हमको बुद्धि विद्या देने वाली हैं। कर मूले स्थितो ब्रह्म, और कर हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास है, जो हम लोगों के सृष्टि के रचयिता हैं। ऐसे इन देवी देवताओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, और ये करने से आपका सारा दिन अच्छा कटता है, गुजरता है, बढ़िया है। इस प्रकार से हम लोगों को नित्य भगवान का पाठ पूजन करना चाहिए। अंत में कहते हैं कि भगवान राम की फिर वंदना हम करें श्लोक के माध्यम से। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम, निर्वाण शांतिम प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। कारण हे प्रभु, हमें आपकी भक्ति चाहिए, हमें कुछ नहीं। नान्यास्पृहा रघुपते, हे रघुपति, हे श्री राम, हमें कोई इच्छा नहीं, हम कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल भक्ति चाहिए। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव, हे रघुपुंगव, हे रघुवंश के कमल, आप हमें केवल भक्ति दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान राम की वंदना है। और अंत में हम ये कह रहे हैं कि हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, कलयुग के प्रथम देव हनुमान जी महाराज माने जाते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से कहते हैं कि माता जानकी, भगवान श्री राम, शंकर भगवान, माता पार्वती,
सदा उस मनुष्य के सानुकूल हो जाते हैं जो कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, जो आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। जाके गति हैं हनुमान की, ताके पैंज पूज आई। यह रेखा कुलिस पसाण की, अघटित घटन सुघट विघटन। ऐसी बिरुदावली नहीं आन की, सुमिरत संकट सोच विमोचन। मूर्ति मोद निधान की, तापर सानुकूल गिरिजाहर। लखन राम यरु जान की, तुलसी कपि के कृपा बिलोकनी। खान सकल कल्याण की। कारण कि जाके गति हैं हनुमान की, जिनकी गति हनुमान जी साक्षात हो जाएं। ताकि पैंज पूजियाई, यह रेखा कुलिस पाषाण की। समझिए कि वह सब कुछ पा लिया, उसके पास सब कुछ हो गया। वह इस तरह से अमिट हो जाता है, जिस प्रकार से पत्थर पर कोई लकीर खींच दे फिर वह अमिट हो जाता है। उसी प्रकार से हनुमान जी की भक्ति उस भक्त पर हमेशा रहती है। और हनुमान जी और क्या होता है उनकी पूजा करने से, उनकी वंदना करने से? अघटित घटन, असंभव को संभव करने वाले। सुघट विघटन, और संभव को असंभव करने वाले। ऐसी बिरुदावली नहीं आन की, ऐसी कृपा ऐसी बिरुदावली दूसरे देवता की नहीं है। और तापर सानुकूल गिरिजाहर। लखन राम यरु जान की। और कहते हैं कि उनकी वंदना करने से सानुकूल कौन कौन देवता हो जाते हैं? तो गिरिजाहर माता पार्वती जी, भगवान शंकर हर, लखन भगवान श्री लक्ष्मण जी, और भगवान श्री राम, माता जानकी सदैव उस मनुष्य पर, उस भक्त पर कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए हमें हनुमान की पूजा इस रूप में भी करनी चाहिए। इसलिए फिर पढ़िए। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु यस आप बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु यस आप बखाना। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरी सा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसलिए हे भक्तजनों, भगवान की स्तुति करें, पूजा करें, पाठ करें, आपका सर्वदा मंगल होगा। इति शुभम।